नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार सभी से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। और जो आपका साल है ये बहुत अच्छे से गुजरे। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस नए साल से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और अपने जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो आज की क्लास होगी आपकी मॉडल्स टॉपिक पर आधारित है, जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत खास है और आपको इसको ध्यान से समझना है, देखना है। तो आइए बढ़ते हैं, हम चलते हैं कि जो आज की क्लास है वो है मॉडल्स टॉपिक पर और उसका पार्ट 1 है, मतलब आज क्लास का शुभारंभ है। तो देखिए मॉडल्स क्या होता है। तो मॉडल्स के बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है मॉडल्स, तो जानिए। मॉडल्स होता है आपका मनोभाव, मन की दशा। क्या होती है मन की दशा। जो मन के भाव होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है बेटा मॉडल्स। क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। तो अब देखिए आपके सामने मॉडल्स लिखे हुए हैं। तो देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, किसी मन की स्थिति को जानने के लिए, किसी मन की स्थिति को जानने के लिए, मन की दशा को बताने के लिए, मनोभावों को प्रकट करने के लिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तौर पर। तो अब आती है वर्ब की बात। किसकी बात आती है? वर्ब की बात। आपको इसको निश्चित रूप से बिल्कुल तो आपको ध्यान देना है, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। केवल कहाँ पे देखना है? आपको बोर्ड पर देखना है, तभी समझ में आ पाएगी। अगर एक बार आपने पूरा ध्यान, पूरा फोकस बोर्ड पे रखा तो 100% आपको समझ में आने वाला है और ज़िंदगी भर इस चीज़ को भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार है और सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आप मॉडल्स आप चुटकियों में उड़ा दोगे। तो देखिए आप इसको कि आपके सामने वर्ब होती है, क्रिया होती है। क्रिया आपके सामने है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? तो एक ही होती है, इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जो आपकी होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। ये हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है अब देखते हैं आगे। तो इसके बाद में लेते हैं हम मेन वर्ब। अब दूसरी है मेन वर्ब। जो आपकी क्रिया है दो प्रकार की होती है, एक तो है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हो जाएगी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब होगी आपकी मुख्य क्रिया। क्या होगी भाई? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया से क्या पता चलता है आपका? इसका क्या है, क्या सेंस निकलता है इससे हमें पता चलता है कार्य कौन सा हो रहा है, कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। वो कौन है? मुख्य क्रिया से पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। अब इसके बाद में चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मुख्य क्रिया होती है उसके अर्थ को सही स्पष्ट कर देती है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ में आता है? तो आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आ पाएगा। देखो तो देखिए आप प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, हमने पढ़ा वर्ब। क्या पढ़ा? वर्ब, क्रिया पढ़ी। अब क्रिया आपको दिखाई गई है दो प्रकार की, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये तो इसका वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब को क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोल सकते हैं। दूसरी होती है आपके सामने मेन वर्ब, जो होती है आपकी मुख्य क्रिया। क्या होती है? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप सबने पढ़ा होगा, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे पढ़ा हो ना, उसी टाइप से आपकी चलती है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, जो सहायक क्रिया होती है एक्सिलरी वर्ब, वो दो प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की बताई गई है भाई? दो प्रकार की। एक तो होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मतलब एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आपकी जो प्राथमिक क्रियाएं होती है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती है, वो क्या होती है, इसको ध्यान से आपको समझना है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब
जोश वही होना चाहिए नए साल के तौर पर। तो देखिए आप, प्राइमरी जो सहायक क्रिया है वो क्या क्या होती है। एक तो बनती है बेटा बी से, किससे, बी से। दूसरी बनती है डू से, और थर्ड बनती है आपकी हैव से। अब इसके बारे में जानेंगे कि बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, डू की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, और हैव की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। अब चलते हैं बी के ऊपर। तो बी की हो जाएगी आपकी इज, एम और आर। अब इसके बाद लेते हैं वाज और वर। तो ये थी आपकी बी की फॉर्म्स। कोई आपसे पूछ ले कि भाई बी की फॉर्म्स बताइए, क्या बताओगे आप, इज, एम, आर और वाज, वर। ठीक है, यहाँ तक आया नहीं आया समझ में? तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डू फॉर्म्स, अब डू की क्या होगी भाई, डू की होगी आपके डू, डज और डिड। क्या होगी बेटा, 3 फॉर्म में निकलेगी इसकी, डू, डज और डिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब इसके बाद चलते हैं हम, हैव की क्या फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होगी हैव की। तो हैव को भी देखना आप, क्या होगा, एक होता है हैज, दूसरी हो जाएगी हैड, और इसके बाद में हो जाएगी हैड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं मॉडल्स क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया कि मॉडल एक्सियली वर्ब। अब मॉडल एक्सियली वर्ब, इसमें देखो आप क्या क्या हो सकता है। तो इसमें आप लोगों के सामने ऊपर दिया हुआ ये सब आ जाएंगे इसमें, जैसे कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, ठीक है, विल आ जाएगा, वुड आ जाएगा, सेल आ जाएगा, शुड आ जाएगा, ETC। मतलब जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, जितने भी हम पढ़ने वाले हैं इसको, तो वो सब मॉडल क्रियाएं होंगी। अब मॉडल एक टाइप से आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसके जो मॉडल्स होते हैं उसकी, उसमें क्या क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है उसकी, तो उसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो बनिए रहे क्लास को। तो यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपको ध्यान से देखना है। अब पढ़ते हैं कि मॉडल्स की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो आपको देखना है तो किस प्रकार से, देखिए कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या बताते हैं, अपने मन के भाव को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, अपने मन के भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो आपने क्रियाओं के बारे में जाना। हम चलते हैं मॉडल्स की ओर कि मॉडल्स की क्या क्वालिटी हो सकती है। तो देखिए, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स। अब मॉडल्स की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है बेटा, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास क्लास है आपकी, और इस क्लास को देखने के बाद आप मॉडल्स को कभी भी नहीं भूलोगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बारीक बारीक चीज़ें आज की जो क्लास है इसमें होने वाली है। फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आपकी जो फर्स्ट क्लास होती है वही होती है। तो उसको आपको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या हो सकता है इसमें। जो आपका मॉडल्स है, मॉडल्स होता है बेटा मनोदशा। क्या होती है, मनोभाव कि मन के भाव को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, मॉडल्स कह सकते हैं। अब इसकी गुणों की बात आती है, कि इसके सामान्य से गुण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी गुण क्या है। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको कि जो आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है। मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है। मतलब आपका जो मॉडल्स है उसका प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया के साथ में किया जाता है। तो अब इसके बाद में देखना है आप कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जानते हो आप, कर्ता होता है।
कर्ता के बारे में आपको बता रहा हूँ, एक निश्चित जानकारी बता रहा हूँ, आपको याद रखनी है, कंठस्थ याद रखनी है, मुंह पे याद रखनी है, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये बात कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उस पर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा भी हो, जैसे नंबर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपका जेंडर ले लो, चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा हो, फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, और इसके बाद में पर्सन, कोई सा भी पर्सन ले लो, फर्स्ट पर्सन ले लो, सेकंड पर्सन ले लो, थर्ड पर्सन ले लो। मॉडल्स के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि सब्जेक्ट का प्रभाव मॉडल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मॉडल जैसा आपके सब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है उसके ऊपर मॉडल्स का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो ध्यान से समझिएगा, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता है, मॉडल्स के ऊपर कभी भी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा भी आ जाए। चाहे मान लो आपका सब्जेक्ट हो, अब आपने प्रश्न पढ़े होंगे, अब प्रश्न में आ जाए आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनमें हो, कभी मॉडल्स के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हर बात, तो इसके बाद में चलते हैं हम आगे। तो आपको देखिए, आपका किस जो सब्जेक्ट है वो अगर नंबर है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब भी मॉडल्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके बाद देखो, आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है, एक तो मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, फिर भी आपके इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसके ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। वो तो आएगा, सब्जेक्ट कैसा भी हो आएगा तो आएगा ही, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद चलते हैं हम कि क्या बात होने वाली है। सबसे फर्स्ट में आपको पता चली कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद में कि जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रभाव मॉडल्स के ऊपर कभी भी नहीं पड़ता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हो, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, ठीक है, ये बात आपको गांठ बांध के रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, अगर मॉडल्स के बाद में आपका नोट आता है, क्या होता है, आपका नोट आता है तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर प्रयुक्त होगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे, अगर मॉडल्स क्या हो जाए, मॉडल्स सब्जेक्ट से पहले आ जाए, मॉडल्स आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो ये होगा बेटा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है और आपको नंबर दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इजी है, लेकिन इसके जो क्वालिटीज है उसको आपको समझना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए क्लास को आपको ध्यान से देखना बहुत आवश्यक है। तो देखिए आप, अब इसके बाद चलते हैं, तो ये 3-4 गुण आपको याद रखना है कि मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होता है, ठीक है। इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो आएगा ही, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद में हम चलते हैं कि अगर आपका, तो ये थे आपके मॉडल्स के जो क्वालिटीज थे। अब इसके बाद में लेते हैं हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, किस प्रकार से मॉडल्स का जो हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सभी मॉडल्स का जो रूपांतरण है उसको पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से इसका यूज होने वाला है, किन किन टॉपिक्स पर इसमें लगने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं हम आगे कि फर्स्ट में ले लेते हैं केन मॉडल्स। क्या लेते हैं, केन। तो ध्यान से समझिएगा, आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, 100% मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए आप, अब चलते हैं केन। फर्स्ट ले लेते हैं हम केन। केन, अब केन क्या होता है बेटा? ये होता है मोडाल्स। मोडाल्स, अब इसका अर्थ समझ लो आप, क्या होता है बेटा? सकना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? सकना हो जाएगा। अब ये प्रयुक्त होता है इन प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। क्या? बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए यहाँ पे केन का प्रयोग हम पढ़ते हैं। केन का प्रयोग किस कंडीशन में होने वाला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो आपको ध्यान से समझना है इस बात को। तो आपका है केन, इसका जो प्रयोग होता है वो केवल होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। किसके अंदर? प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका रूप, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा सकना। सकता है, सकती है, सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकल सकता है। तो आपको ध्यान से समझना है इस बात को। तो एक होता है आपके एबिलिटी। क्या हो जाएगा बेटा? एबिलिटी। अब एबिलिटी दर्शाता है आपकी योग्यता को। किसको दर्शाता है? योग्यता को। तो अब योग्यता को दर्शाने के लिए भी किस चीज का प्रयोग करेंगे हम? केन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करने वाले हैं? केन का प्रयोग करने वाले हैं। किसका प्रयोग करने वाले हैं भाई? केन का प्रयोग करने वाले हैं। तो आपको देखना जरूरी है इसको। तो आपका है एबिलिटी। अब एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। अब एबिलिटी की बात की गई है तो योग्यता होती है, उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? केन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया नहीं आया समझ में? इसके बाद में आपकी क्षमता, कैपेसिटी। आप में कितनी क्षमता है? क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? केन का प्रयोग करते हैं। किस में? प्रेजेंट के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं पावर, जो आपकी शक्ति होती है। आपकी जो शक्ति होती है उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं परमिशन। आपका जो अनुमति लेना और देना, अनुमति लेना और देना किसके ऊपर? देखो किसका प्रयोग करते हैं? केन का प्रयोग करते हैं। आपकी पॉसिबिलिटी आ जाए, क्या आ जाए? पॉसिबिलिटी, तब भी किसका प्रयोग होगा? केन का प्रयोग होगा। इम्पॉसिबिलिटी दर्शाओगे तब भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको? इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मतलब असंभावना को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग करोगे आप? केन का प्रयोग करना है आपको। किसका प्रयोग करना है बेटा? केन का प्रयोग करना है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सभी के जो भी सेंटेंस बनते हैं उसको देखते हैं, आसानी से समझ में आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को बहुत खास है। तो चलिए आपके सामने बिल्कुल शानदार और आसान से सवाल, इसको हम करने वाले हैं केन के तौर पर। तो किस प्रकार से हल होंगे और आपके सामने जो बताया गया है कि किस प्रकार से आपके सामने देखो कि आपको बताया गया है, एक तो एबिलिटी, क्या बताया गया है? एबिलिटी। और आपको बताया गया है पावर, बताया गया है कैपेसिटी, बताया गया है, और इसके बाद में पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। इसके बाद में आपको बताया गया है कि जो आपकी परमिशन होती है, परमिशन लेने और देने के लिए, परमिशन लेने और देने के लिए इन सब बातों का हम प्रयोग करने वाले किसके तौर पर? केन के तौर पर। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिए। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। वह बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है कि वह मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सवाल को हल कर सकता है। मतलब उसमें क्या है? उसकी योग्यता है। किसका पता चला कि वो किसी भी गणित के सवाल को हल कर सकता है, उसमें क्या बताएगी? योग्यता, एबिलिटी बताई जा रही है। किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे? एबिलिटी का। तो एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केन का प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। किसके तौर पर? प्रेजेंट टेंस के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एबिलिटी के तौर पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से टेंस के अनुरूप? प्रेजेंट टेंस के अनुरूप। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? योग्यता। उसका जो मनोभाव है क्या निकल के आ रहा है? योग्यता निकल के आ रहा है। तो देखो उसमें क्या अर्थ निकल रहा है? योग्यता का अर्थ निकल रहा है। तो आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। क्या प्रदर्शित हो रहा है? एबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एबिलिटी को शो कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब वो बॉक्स की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है? बॉक्स की बात कर रहा है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। क्या कर सकता है? उठा सकता है। पावर की बात कर रहा है, उसमें शक्ति है, इस बॉक्स को उठा सकता है भाई। क्या कर सकता है? उठा सकता है। अब चलो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब आती परमिशन की बात। किसकी बात? परमिशन लेने और देने के लिए, परमिशन लेने और देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम कैन का प्रयोग करते हैं। किस रूप में? प्रेजेंट टेंस के रूप में। ठीक है, तो ही यू कैन गो नाउ, किसी ने उससे कहा कि तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो किसका प्रयोग हुआ? कैन का प्रयोग हुआ। अब इसमें क्या हुआ? परमिशन, परमिशन दी भाई उसको कि अब तुम जा सकते हो। आई क्लाइंब, आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। तो क्या बताया उसने? अपनी कैपेसिटी बताई भाई। क्या बताई? कैपेसिटी। अरे उसमें क्षमता है तभी तो चढ़ सकता है ना। तो देखो, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी प्लेस, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी प्लेस, जो दुर्घटना है वो किसी भी जगह घट सकती है भाई, किसी भी जगह घट सकती है। क्या बताया जा रहा है इसमें? पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है बेटा? संभावनाएं बताई जा रही है कि जो घटना होती है किसी भी जगह घट सकती है, दुर्घटना किसी भी जगह हो सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। कैन आई यूज यूर पेन, कैन आई यूज यूर पेन, कि क्या मैं आपका पेन प्रयोग में ले सकता हूं? क्या मैं आपका पेन प्रयोग में ले सकता हूं? आपका पेन काम में ले सकता हूं, आपके पेन के प्रयोग में ले सकता हूं, आपके पेन का प्रयोग कर सकता हूं। तो क्या पूछ रहा है? क्या कर रहा है? अनुमति ले रहा है। अनुमति ले रहा है, नहीं ले रहा है? परमिशन ले रहा है ना, कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। तो परमिशन लेने और देने के अर्थ में भी किसका प्रयोग करते हैं? हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद में चलते हैं। कैन दिस मैन बी ए टीचर, कैन दिस मैन बी ए टीचर, कैन दिस मैन बी ए टीचर। तो आपको ध्यान रखना है, संभावनाएं बताने के लिए, संभावनाएं व्यक्त करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिएगा। अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप क्या करोगे? डायरेक्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग करना है। केवल कैन का ही प्रयोग होगा और किसी मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपको संभावना बताई जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से, तो आप किसका प्रयोग करोगे? डायरेक्ट कैन का, कैन को उड़ा दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कुड। तो अगली जो क्लास होगी वो कुड मॉडल्स पर आधारित होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।